गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में जो है आगामी परीक्षा 2025 में आने वाले नरेशन पर जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। यह प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा हाई स्कूल के लिए और इंटरमीडिएट के लिए। तो मैं यह चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जो है पूरी तरह से देखें और मैं कैसे इसको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहा हूं। अगर इस टेक्निक को आप समझ जाएंगे और यह प्रैक्टिस पूरा देख लेंगे तो हो सकता है कि यह जो है आधे घंटे का जो टाइम आप इसमें आप देंगे, इसके बेनिफिट में आपको मैं जो है 2 नंबर जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उसको आप जो है इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू मेक द नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो आइए देखिए, यहां कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है और इसको इसलिए लिख दिया है कि टाइम का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। और इसको आप देखें, देखिए ये पहला जो आपका क्वेश्चन है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। तो इस तरह से जब भी आपका जो है क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इसको देखें कि यह जो है किस प्रकार का यह सेंटेंस है। यह किस प्रकार का मतलब असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। ठीक है, ये आप देखें। इसको जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं कि यह किस प्रकार का सेंटेंस है, तब तक आप जो है सही जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो आप देखें यहां, इसको मैं देख रहा हूं प्लीज आया है, प्लीज काइंडली या डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इंपरेटिव होंगे। तो इंपरेटिव होंगे तो आप देखेंगे जब प्लीज और काइंडली आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो यहां सेड या सेड टू को जो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड। तो यहां आप देखें, ही सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा को आप टू में चेंज करते हैं और ये प्लीज को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब मी है, आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट आप देखेंगे या ही है, तो ही का जो है ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। तो मी को यहां हटाएंगे, यहां हिम लिख देंगे, हिम। प्लीज गिव मी योर। अब योर है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यस ओ एन का सूत्र जो मैंने बताया था, SON 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, आई माई मी वी और अस हो तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। टू यानी यू योर यू हो, योर यू योर यू, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो आप ऑब्जेक्ट देखेंगे। अगर जो है थर्ड पर्सन, 3 है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसको आप नो चेंज, कोई चेंजिंग प्रोनाउन में नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ योर है, तो योर है क्या देखेंगे आप, ऑब्जेक्ट देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। मी है तो मी का जो है अपने की अंग्रेजी, यह योर अपने की अंग्रेजी है, तो मी का अपने का अंग्रेजी क्या होता है, माई होता है। तो यहाँ योर जो है हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। माई बुक फॉर 2 days। क्लियर, इस तरह से। तो इस तरह से बन गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, द टीचर सेड ऑल मेन आर मोर्टल, यानी अध्यापक ने कहा ऑल मेन यानी सभी जो है आदमी, मनुष्य, आर मैंने है, मोर्टल मैंने मरणशील। तो आप जानेंगे, आपको एक प्रॉब्लम होगा कि कभी कभी जो है यूनिवर्सल ट्रूथ या नेचुरल चीजें होती हैं, यानी सार्वभौमिक जो सत्य चीजें हों, या जिसपे जो है आप सन आपको दिखाई दे दे, स्काई दिखाई दे दे, अर्थ दिखाई दे दे, स्टार दिखाई दे दे, नेचुरल चीजें दिखाई दे दे, तो आप उसको तुरंत समझ जाइए कि ये क्या है, इसके टेंस में चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी दिया करता है, तो हमको कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा इसमें। देखेंगे आप केवल जो है यहां कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम क्या केवल जो है दैट जोड़ देंगे। तो यहां हो जाएगा द टीचर
शेड को शेड ही रहने देंगे। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता टू मी टू अस तो टोल्ड हो जाता, लेकिन नहीं है तो चेंज नहीं करेंगे। शेड दैट ऑल, यहां देखेंगे जब यहां दैट से आप जोड़ेंगे तो ये कैपिटल लेटर को क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में कर देंगे। सीधा बटो सीधा बटो, ऑल में कर देंगे। ऑल मेन आर मोर्टल। आप देखेंगे कि बच्चे जो क्या करते हैं, अधिकांश उनके मन में यह होता है कि इज एम आर को जो आवाज भर में चेंज कर देते हैं, तो फट से वो क्या करेगा, यहाँ आर है, यहाँ आर दिखाई दिया उसको, तो क्या करेगा, यहाँ वर में चेंज कर देगा। यही हो जाता है मिस्टेक, क्योंकि यह क्या है, यह नेचुरल चीज है। यह अगर हम कर देंगे कि ऑल मेन वर मोर्टल, यानी सभी मनुष्य जो है मरणशील थे, यानी अब नहीं है, गलत हो जाएगा। है पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इसलिए ये नेचुरल चीजें जो रहेंगी ये चेंजिंग नहीं होगा, उसको हम पास्ट में नहीं करते। आप जान ही रहे हैं कि जितने भी टेंस आएंगे उसको जो है जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उनको क्या करते हैं, पास्ट में चेंज करते हैं। लेकिन कब, जब ये नेचुरल चीजें न हो, हिस्टोरिकल इवेंट न हो, ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट न हो, तब ये चीजें मैं जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है डिटेल में पढ़ा चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये कर रहा हूं, लेकिन इसको मैं बताते चल रहा हूं कि अगर बाई चांस आपने वो नहीं देखा है तो इसको ही केवल देख ले रहे हैं, तभी आपका कंप्लीट हो सकता है। बाई चांस आपको टाइम मिलता है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो यहां देख रहे हैं आप, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे, द बॉयज शेड हुर्रा वी हैव ओन द मैच। आप देखेंगे यहां हुर्रा, यहां ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। जब इस तरह की चीजें आए तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसके लिए एकदम इजीली बता दिया गया है कि जहां खुशी की बात आएगी तो यू आर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और एक्सक्लेम्ड विथ दुख की बात है एक्सक्लेम्ड विथ सारो, और एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। तो इस तरह की चीजें चेंजिंग होती है। तो यहां हुर्रा क्या है, आपका खुशी की बात है, तो केवल शेड या शेड टू को हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज कर देंगे। द बॉयज एक्सक्लेम्ड, शेड को हटा देंगे, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब वी है देखेंगे आप, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे बॉयज है, तो बॉयज के लिए जो है ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो बॉयज के लिए सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे। क्या हो जाएगा, दे। अगर यहां क्या होता, बॉय होता तो ही लिखते, अगर यहां आई होता तो आई लिखते, वी होता तो वी ही लिखते, दे होता तो दे लिखते, सी होता सी लिखते, अगर यहां गर्ल होता तब भी हम तब सी लिखते, ठीक है। यहाँ चिल्ड्रेन होता तब भी दे लिखते, मेन होता तब भी दे लिखेंगे। क्लियर हो रही है बात। अब आइए, तो यहाँ वी को मैंने चेंज कर दिया दे में। हैज हैव आता है तो उसको हैड बदल देते हैं, तो यहाँ हैड हो गया ओन द मैच। क्लियर, ये भी। अब नेक्स्ट आएंगे आप, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। देखेंगे यहां, तो यहां ये WS से शुरू हो रहा है, यहां क्वेश्चन मार्क के कंप्लीट ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो आप तुरंत ये समझ जाए कि हम शेड या शेड टू को जो है आस्क्ड या एंक्वायर्ड ऑफ में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहां यदि जो है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ कंजक्शन लगाते हैं, और WS से है, व्हाई व्हेन व्हाट से है तो क्या करेंगे, यहां कोई कंजक्शन नहीं, ये व्हाई को ही हम कंजक्शन बना लेंगे, WH वाले को ही कंजक्शन बना लेते हैं। क्लियर हो गई बात। तो आप यहां देखेंगे शेड टू को किस में बदलेंगे, आप। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, या कामा इन्वर्टेड कमा हटाएंगे, व्हाई। अब यहां क्या करते हैं, ये हमको समझना चाहिए कि जो हम WHY लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड ज्यों लिखते हैं, तो इसके तुरंत बाद
हम सब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि यह व्हाई डिड आया है तो यह इंट्रोगेटिव है, लेकिन हम इनडायरेक्ट जो हमेशा असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में नहीं बनाते हैं। इसीलिए जो है या WH के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे तब ये भी इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इसीलिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं तुरंत। यहाँ यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? पेशेंट है। पेशेंट सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर, तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग होगा? ही होगा। क्या होगा? ही होगा, ही। अब यहां देखेंगे यह पास्ट इंडिफिनिट है, तो टेंस अकॉर्डिंग टू टेंस में जो चेंजिंग होता है उसमें आप देखते होंगे पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, अर्थात हैड के साथ V3 का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां देखेंगे ही हैड नॉट, अब कम का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम ही हो जाएगा, कम टू। यहां मी है, फिर हम देखेंगे SON के अनुसार सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर के लिए जो है यह मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी आया है तो डॉक्टर के लिए जो है सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। तो यह हो जाएगा हिम अर्लियर, हिम अर्लियर। इस तरह से भी कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको एकदम परफेक्ट नॉलेज हो जाए। चलिए आइए। हु आर यू सर? व्हाई आर यू हियर? ही आस्क्ड द जेंटलमैन। देखेंगे यहां तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां आस्क्ड ऑलरेडी दिया है, हमको ये जो है आस्क्ड में ही रहने देना है। कभी कभी आप देखिए यह डबल इन्वर्टेड कामा यानी रिपोर्टेड स्पीच को पहले दे दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद दे दिया, तो यह कहीं दे आप अपने हिसाब से जैसे बनाते हो वैसे ही क्या करेंगे? बनाएंगे। यानी जैसे आप ऐसे चेंज कर लेंगे, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, इसको यहां ला लीजिए आप, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। क्लियर? अब यहां देखेंगे हु है यहां, इसको ये समझ जाइए, भले ही यहां दिया आप उधर ही समझिए इसको। अब हु है तो हु यहां रहने देंगे, कनेक्टिव वर्ड हु। अब यहां यू है, यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? जेंटलमैन। जेंटलमैन क्या है? सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही का प्रयोग होगा, तो ही हो जाएगा, ही। अब देख रहे हैं ईज एमआर है तो वाज वर का प्रयोग होता है, तो हु ही के लिए जो है वाज लगेगा, वर लगेगा, तो वाज लगेगा, सिंगुलर नंबर वाज। देखिए यहां एक चीज मिस हो रहा है, देखेंगे जब कभी, ये मैं जानबूझ के ही किया हूं, देखिए यहां जब कभी यहां सर आ जाए, हु आर यू सर, समझ रहे हैं, तो आप जो क्या करेंगे? रेस्पेक्टफुली वर्ड जो है ऐड कर देंगे। कहां ऐड करेंगे? यहां ही आस्क्ड द जेंटलमैन रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली आप डाल देंगे। अगर ये सर नहीं रहता तो रेस्पेक्टफुली आपको नहीं लिखना पड़ता। अगर यहां जो है सर आ जाए तो सर या मैडम इस तरह से करके आ जाए, रेस्पेक्ट की बात आ जाए, तो यहां आप क्या करेंगे? रेस्पेक्टफुली जो है ऐड कर लेंगे। इस तरह से हो गया ही आस्क्ड द जेंटलमैन रेस्पेक्टफुली हु ही वाज। क्लियर? आइए नेक्स्ट। शी सेड टू हर फ्रेंड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर दिस प्लेस। तो ये आप देख रहे हैं फुल स्टॉप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, हम समझ जाएंगे असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें आप सेड टू को जो है टोल्ड में चेंज करते हैं। क्लियर? शी टोल्ड हर फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा दैट लगाएंगे। ये वी है तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो यहां सी हो जाएगा। अब जब कभी जो है किसी सेंटेंस में जो है इसमें कैन आए तो आप कुड में चेंज कर लीजिए, विल आए तो वुड में कर लीजिए, मे आए तो माइट में कर लीजिए। क्लियर? मॉडल वर्ब आए तो उसको आप ऐसे चेंज। लेकिन अगर माइट आ गया, कुड आ गया, शुड आ गया, वुड आ गया, तो नो चेंज, वही रहेगा। तो यहां कैन है तो क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। कुड नॉट बी
क्वाइट हैप्पी। अब यहां एक चीज देखेंगे, हैप्पी हियर, नजदीक सूचक शब्दों को दूरस्थ सूचक शब्दों में हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहां हियर है, क्या है यहां हियर है, तो हियर को आप क्या करेंगे, देयर में चेंज कर देंगे, किसमें, देयर में चेंज कर देंगे। और दिस को क्या करेंगे, दैट में चेंज कर देंगे, और प्लेस का प्लेस ही रहेगा। तो बोर्ड एग्जाम में जो है इसी तरह के जो है क्वेश्चंस पूछा करते हैं एग्जामिनर, क्योंकि उसमें सभी चेंजिंग आ जाए, जिसमें आपने देखा ये टोल्ड में चेंजिंग या दैट चेंजिंग, यहाँ कैन को मॉडल वर्ब का भी दे दिया, नजदीक सूचक शब्दों को दूरस्थ सूचक शब्दों में भी चेंज करने के लिए दे दिया। बच्चे क्या समझते हैं, जो ऐसे करेंगे फटाफट या दैट लगा ये हो गया, अब फट से या चले जाएंगे। और कहीं न कहीं हर वर्ड को बारीकी से देखना है, जो पांचों रूल्स है उन पांचों रूल्स को नजदीक सूचक शब्दों को दूरस्थ सूचक शब्दों में बदलना, यह जो है शेड या शेड टू को चेंज करना, कामा इन्वर्टेड कामा को चेंज करना, क्या लगेगा, कौन सा कंजक्शन लगेगा। उसके साथ साथ यह जो है यूनिवर्सल टूज का भी आपको ध्यान देना है कि उसमें जो है अगर भले ही पास्ट टेंस में हो यूनिवर्सल हो तो नहीं चेंज होगा। तो इस तरह की सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। अभी और एग्जांपल्स हैं उनको मैं कराने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखें। यह जगह मैं डिलीट करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू। तो आप देखेंगे यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आप देखें यहां इंट्रोगेटिव है तो शेड टू को आस्क्ड में हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, क्लियर। कामा इन्वर्टेड कामा इफ नहीं लगेगा क्योंकि वेन से शुरू हो रहा है, WH, तो मी वेन। अब यहां सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट देखेंगे ही यहां है, तो अब यहां क्या हो जाएगा, ही। अब वुड हो जाएगा यहां, ठीक है। अब शुड नहीं करेंगे, वुड करेंगे, क्लियर, वुड हेल्प। अब यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, मी है तो यहां वर्ब के बाद यू है, देखिए यू का यू सब्जेक्टिव केस भी होता है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में होगा, शुरू में होगा तो सब्जेक्टिव रूप में, और जब वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। यहां यू है तो यहां देखेंगे ऑब्जेक्ट देखेंगे, मी है तो यह मी को मी लिखेंगे, हम आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, क्लियर, ये बन गया। बहुत से बच्चे जो है देखेंगे यू सब्जेक्टिव समझेंगे, नहीं वर्ब के बाद है इसलिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए इसको आप सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट देखेंगे, इसका जो है ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही लिख देंगे, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। देखा ये मे यू लिव लॉन्ग, मे का यह ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान है। जब यहां इंटरजेक्शन मार्क आएगा और मे का यूज होगा तो आप समझ जाइएगा क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है क्या करते हैं, मे को हम माइट में कर देते हैं, ठीक है, और विष्ट का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। यह विष्ट का प्रयोग करेंगे क्योंकि आशीर्वाद की बात है, आशीर्वाद की बात रहेगी तो विष्ट करेंगे, समझ रहे हैं। आप देखेंगे यहां माई मदर सेड टू मी, माई मदर विश्ड मी, तो यहां हमें आशीर्वाद है, लिव लॉन्ग, चिरंजीवी भाव, यानी अधिक उम्र तक जियो, आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसलिए जो है आशीर्वाद के लिए विष्ट, अगर अभिशाप दिया जाए तो वहां कर्ज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ज्ड हो जाएगा। तो माई मदर विश्ड मी हो गया। अब यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। अब देखिए यहां, देखिए यहां भी यू आया हुआ है, यहां भी यू आया, लेकिन यह ऑब्जेक्ट के रूप में, यह सब्जेक्ट के रूप में है। तो यहां इसको भी देखेंगे हम, ऑब्जेक्ट देखेंगे, यहां पर हम आएंगे ऑब्जेक्ट देखेंगे, मी है। तो आप जरा देखें यहां भी था, यहां भी मी था लेकिन मैंने मी ही लिख दिया, लेकिन यहां यू है, यहां भी मी है, लेकिन हम यहां क्या करेंगे, मी नहीं लिखेंगे, मी नहीं लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस।
क्या हो जाएगा, दैट, कंजक्शन दैट हो गया। अब यू है तो यहां मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे आई। देखेंगे आप, समझ लिए कि नहीं समझ लिए, यहां आई लिखा लेकिन यहां मी लिखा, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये सब्जेक्ट के रूप में है। तो क्या हो गया, माई मदर विश्ड मी दैट आई, ठीक है। अब माई का माइट हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग। क्लियर। अब देखें यहां, माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लिव फॉर आगरा टुमारो। तो यहां देखेंगे ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो यहां शेड टू को हम क्या करेंगे, टोल्ड में। माई फ्रेंड टोल्ड मी, कामा इनोटिकन दैट लगाएंगे कंजक्शन। आई है तो सब्जेक्ट देखेंगे, माई फ्रेंड, यहां माई को आप नहीं देखेंगे, एक चीज ये भी है, ये भी ट्विस्ट है इसमें, समझिएगा। आई है तो आई माई फ्रेंड, माई से मतलब नहीं, आपको फ्रेंड से मतलब है। क्लियर। तो या माई को नहीं आप देखेंगे, आप फ्रेंड को देखेंगे। फ्रेंड क्या है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसीलिए ही लगेगा यहाँ। क्या लगेगा, ही लगेगा, ही। अब यहां देखेंगे आप केम आया हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, यानी हैड के साथ V3, हैड के साथ V3, हैड कम। और भी क्या है, टुडे, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, दैट डे। एंड फिर आ गया आई, फिर सब्जेक्ट देखेंगे फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ही। क्लियर, ही। और विल है, वुड हो जाएगा, ही वुड लिव, ही वुड लिव, ही वुड लिव फॉर आगरा, आगरा। अब टुमारो है, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज कर देते हैं, द नेक्स्ट डे। इस तरह से चेंजिंग हुआ। आप देखें कितना इसमें जो है ये टर्न लिया हुआ है, आपने देखा ये टोल्ड। यहां आपको देखने की समझने की जरूरत क्या है, ये ही को देखना है, क्योंकि आप माई नहीं देखेंगे, आप फ्रेंड देखेंगे, ठीक है। यहां नाउन देखेंगे। दूसरी चीज आपने देखा, ये भी प्रोनाउन चेंज करना है, टुडे आ गया, टुडे को दैट डे में चेंज करना था। आई आ गया, फिर इसको जो है आपको चेंज करना था, विल को वुड में चेंज करना था, ठीक है। अब टुमारो को जो है द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे यह चेंज करना था। इतना जो है कुछ आता है एग्जाम में, तो इसको आप पूरा ध्यान देंगे। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट देखेंगे, शी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। देखेंगे यह जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट अस जब आएगा इसकी आप विशेषता समझ लीजिए, ये अक्सर जो है एग्जाम में आया करता है, ये सब एग्जाम के ही हैं, ठीक है। तो यह भी आया करता है। तो इसमें आप देखेंगे जब लेटस आए तो आप इसको जो है शेड या शेड टू को सजेस्टेड, किसमें, सजेस्टेड में या एडवाइज्ड में या सपोज्ड में जो है हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। सपोज्ड या सजेस्टेड में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और एक चीज यहां हमेशा जो है लेट अस है तो यहां सब्जेक्ट देखेंगे। यहां सब्जेक्ट यदि जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का है तो हमेशा जो है यहां वी शुड लगाएंगे। और यदि जो है अदर कोई जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है यहां पर, तो हमेशा हम क्या करेंगे, दे का यूज करेंगे, अदर की तरह नहीं हम करेंगे। जैसे अदर अगर रहता, आई यहां रहता, तो यहां देखते हम सब्जेक्ट सी है तो सी लगा देंगे, ठीक है। यू है तो यू लगा देंगे, वी है तो वी लगा देंगे। लेकिन जहां लेटर्स आ जाता है तो जब यहां थर्ड पर्सन हो तो या सी है या ही हो, बॉय हो, गर्ल हो, जो भी हो थर्ड पर्सन हो, तो हम दे ही लगाएंगे, दे शुड ही लगाएंगे। यह चीज जो है इसीलिए जो है थोड़ा सा इसमें टेक्निक है, इसीलिए जो एग्जामिनर पूछा करता है। तो हम लोग भी ऐसे टेक्निक वाले हैं, हम लोग पहले बच्चों को बता ही देते हैं कि आप चलो बताओ, आप पूछो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप समझिए, यहां देखेंगे आप, सी सेड
तो सी सजेस्टेड she suggested us that, us है तो यहाँ आएंगे दे हो जाएगा, दे शुड। अब यहाँ हैव है, लेट अस हैव सम म्यूजिक, हैव का हैड हो जाएगा, हैड सम म्यूजिक। नहीं, यह ध्यान देंगे यहां, ये जो हैव है वर्ब के रूप में रहता तो हैड होता, लेकिन यह हैड यह वर्ब के रूप में है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इसीलिए यहां हैड प्रयोग न करके क्या रहेगा, हैव ही रहेगा, हैड नहीं रहेगा। यह चीज देखेंगे, मैंने हैड लिखा था लेकिन नहीं, हैज हैव को जो है जब वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो हैड में कर देते हैं, लेकिन यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया है क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हैव मैंने लेने से मतलब है, ठीक है, रखने से मतलब है, तो इसलिए जो है हैव ही रहेगा, शुड हैव, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, ठीक है। यह अधिकांश लोग जो है हैड करते, जैसे मैंने भी अभी किया था हैड, लेकिन नहीं, हैव ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी बहुत टेक्निकल जब आ जाता है तब इस तरह से देता है। फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, पिता ने क्या 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 कहा, अपने लड़के से जो है नाराजगी पूर्वक कहा। क्यों पिताजी लोग अपने बच्चे से नाराजगी पूर्वक कहते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम होता है, बच्चे मानते ही नहीं, अपने बच्चे डरते नहीं। चलिए आइए, तो कहा क्या, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी इन माई स्लीप, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे क्यों जो परेशान किए, इन माई स्लीप, मेरे नींद में, मेरे सोने में तुमने मुझे क्यों परेशान किया। लीव द रूम एट वंस, कमरे को तुरंत छोड़ दो, एंड डू नॉट कम हियर अगेन, और दोबारा फिर आना नहीं। ठीक है जी, तो आइए देखिए, यहां देखेंगे, फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी इन माई स्लीप। इतना वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें जो है कई सेंटेंसों को डाला होगा, जिस जिस तरह से डाला उसी तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। तो यह इंट्रोगेटिव हो गया। लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन, यह इंपरेटिव है। ठीक है, तो यह क्या कर रहा है, यह ऑर्डर दे रहा है या वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का जो है इसमें यूज करेंगे हम। तो देखिए इनडायरेक्ट हम बना रहे हैं इसका। फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रीली। यहां अब वाई यू है, ऑब्जेक्ट देखेंगे, सन है, हिज नहीं देखेंगे, सन देखेंगे। क्या नहीं देखना, हिज नहीं देखना, क्या देखना है, सन देखना है। तो सन क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ही हो जाएगा। वाई ही हैव, यहां देखिए, यहां भी हैव आया है, यहां भी हैव आया है, लेकिन यह हैव जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसको हैव को क्या करेंगे, हैड में हम चेंज करेंगे। ठीक, व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब, अब मी है तो आप सब्जेक्ट देखेंगे फादर, अब फादर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, तो हिम हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, यहां हिम हो जाएगा, हिम इन। अब माई है तो यहां सब्जेक्ट ही देखना है, तो हिज हो जाएगा, हिज स्लीप। ओके, ये आप फुल स्टॉप नहीं करके हम करेंगे, हो गया। एंड
एंड से यहां कर सकते हैं, वार्न कर सकते हैं या ऑर्डर्ड, वार्न कर सकते हैं या ऑर्डर्ड, या क्या कर सकते हैं आप, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू लीव द रूम leave the room at once and don't come here। ठीक है, तो इसको फिर आर्डर दे रहा है, एंड नॉट टू, यहां क्या करेंगे, टू से पहले नॉट लगा देंगे, एंड नॉट टू कम हियर को हम देयर में बदल देंगे, देयर अगेन। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। थोड़े से और आपके एग्जाम्पल है, उसको और आप देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो है आगामी एग्जाम में जो है आने वाले, चाहे हाई स्कूल का कोई स्टूडेंट हो चाहे इंटर का हो, अगर ये पूरा कंप्लीट वह देख लेता है, और जो है एक 5-7 क्वेश्चन और है हमारे, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, और इसको देखने के बाद आप प्रैक्टिस, इसी को केवल प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो मेरा ये श्योर है कि आपके जो है एग्जाम में जो है आने वाले जो है कोई न कोई क्वेश्चन जो है बचेगा नहीं, सारे के सारे जो है नरेशन इसी से जो है फंस जाएंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, इसके बाद हम फिर बताने जा रहे हैं। हाँ, तो देख, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्लियर, हाउ आर यू, यस। देखिए, he said to his friend good morning, how are you। तो आप देखेंगे ये गुड मॉर्निंग जब आता है तो इसके लिए जो है शेड टू को जो है हम विस्ट में करते हैं, किस में करते हैं, और गुड बाय जब आता है तो हम बेड में करते हैं, किस में करते हैं, बेड में करते हैं। क्लियर, या हाउ आर यू ये इंट्रोगेटिव हो जा रहा है। यहां देखेंगे आप, ही wished his friend अब इसको आप गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, he wished his friend गुड मॉर्निंग। क्लियर, क्या देखेंगे, he wished his friend गुड मॉर्निंग। ठीक है, एंड अब यह इंट्रोगेटिव है तो इसको जो है आप ऐड करेंगे एंड से, एंड आस्क्ड, आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड। अब यहां आस्क्ड हम करेंगे तो किसे आस्क करेगा, तो हिम, आस्क्ड हिम। अब यहां हाउ, ठीक है, यहां समझेंगे आप, एंड से मैं जोड़ रहा हूं, ये शेड टू यहां है, लेकिन यहां करेंगे क्या, आस्क्ड, एंड आस्क्ड हिम। ठीक है, किससे पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है, अपने फ्रेंड को कह रहा है, फ्रेंड से पूछ रहा है, इसीलिए फ्रेंड के लिए जो क्या है, हिम आया है, एंड आस्क्ड हिम। अब हाउ, हाउ आर यू, तो हाउ को हाउ ही रहने देंगे आप, हाउ। अब यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या, फ्रेंड, हाउ ही। अब आर है तो इसको हो जाएगा वाज में। क्लियर, इसको जरा देखेंगे आप, शेड टू का हमने विस्ट में किया, ही विस्ट हिज फ्रेंड हो गया, क्या किया, क्या किया, गुड मॉर्निंग आप कर देंगे। ठीक है, इसको जो है यहां या दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव आ रहा है तो इसको आप एंड, अब यहां से लेंगे सेड टू को, आस्क्ड। अब किससे किससे पूछा हो, तो यहां फ्रेंड है, हिम। ठीक है, अब इसको आप चेंज करेंगे तो यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे फ्रेंड, तो हाउ ही
अब EJMR को आज वर्ब बदल देते हैं। क्लियर, समझ में आई बात? तो अब देखेंगे यहां ये हो गया, हाँ हाउ आर यू ही था, ठीक है। अब आप देखेंगे ही शेड थैंक यू, इसको जो है आप क्या करेंगे, ही सेड थैंक यू, तो इसको आप थैंक यू को आप ही थैंक्ड कर देंगे, सेड को जो है थैंक को जो है वर्ब में कर देंगे, थैंक कर देंगे। अब यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट जो है नहीं है, अगर जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये एक रूल समझेंगे आप, यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो है थर्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो और जो है रिपोर्टिंग जो है वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट न हो, तो इसका ये रूल है, आप जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप करेंगे क्या, उसको ऑब्जेक्ट आप जो है या तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन आप बना सकते हैं, लेकिन सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपको नहीं रहने देना है। तो यहां हो गया ही थैंक्ड मी कर लेंगे आप, बन गया ये। क्लियर, अब आएंगे यहां ही सेड ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्या हो गया, ही सेड ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, यह जो है क्या है, यह जो एक अवसर मिल रहा उसको आश्चर्य कर रहा है, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्या करेंगे आप, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेट को जो है ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय में आपने सेट को चेंज कर लिया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब यहां व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, तो यहां दैट इट इज लगाते हैं, इट इज इट वाज गुड अपॉर्चुनिटी, PORTUNITY अपॉर्चुनिटी, इट वाज गुड अपॉर्चुनिटी। क्लियर, अब देखिए या द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डोंट यू एवर ट्राई टू चीट मी, देखिए यहां यह इंपरेटिव सेंटेंस है, यहां आप देखेंगे द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, यानी मालिक ने नौकर से कहा डोंट यू एवर ट्राई टू चीट मी, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। ये इसको आप जो है क्या कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं या वार्न भी कर सकते हैं, चेतावनी दिया, ठीक है, तो आप ऑर्डर ही समझे। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ठीक है। अब जरा देखेंगे यहां ऑर्डर्ड या बेड का भी अब प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं, बेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां एक चीज और देखेंगे आप, यहां डोंट आया है, यहां ईवर आया है, ठीक है, इस डोंट को यह निगेटिव है तो नॉट टू लगाएंगे आप, ठीक है, ईवर, तो इसके लिए आप केवल जो है नेवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ठीक है, टू देखिए द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, सही है कि नहीं, मास्टर सेड टू द सर्वेंट, ठीक, क्या हो गया, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। अब यू है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, यहां टू लग गया, यहां ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट टू ही। अब
आप इसको कर सकते हैं डोंट और ईवर दोनों को हटा के आप केवल क्या कर सकते हैं, नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। या यहां ऐसे भी कर सकते हैं सर्वेंट, यह नॉट टू, पहले है नॉट टू ही, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे अब तब यहां ईवर रहेगा। तो अब ईवर को और डोंट को दोनों को हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेवर हो जाएगा। टू ही नेवर ट्राई टू चीट। अब मी है तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, मी सर्वेंट है, सर्वेंट के लिए जो है सिंगुलर नंबर है, इसका सब्जेक्टिव केस ही होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है क्या होगा, हिम होगा। बन गया ये। नेक्स्ट आप देखें, द मैन शेड अलास व्हाट अ फूल आई हैव बीन। क्लियर। तो यहां आप देखेंगे जब अलास आएगा, ठीक है, तो दुख होगा, तो एक्सक्लेम्ड विथ शारो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ शारो। और जब खुशी की बात है कि हुर्रा है आएगा, ओ है आएगा, तो वाह वाह है आएगा, तो क्या करेंगे आप, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आ जाएगा। तो यहां आप क्या करेंगे, द मैन exclaimed with sorrow। that, अब देखेंगे यहां what a fool I have been। तो जरा देखिएगा इसको, यहां जब इस तरह की आते हैं तो यहां से करते हैं, हम यहां से ले आएंगे, यहां पर दैट हुआ, आई है यहां, तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द मैन है, तो इसके लिए हो जाएगा ही। क्लियर। हैव को किस में बदलेंगे, हैड में, हैड बीन, ही हैड बीन। अब व्हाट एक को आप वेरी में बदलेंगे या ग्रेट में बदलेंगे, ठीक है, दैट ही हैड बीन अ ग्रेटफुल। क्लियर। इसको ध्यान से एक बार और देख ले आप, द मैन शेड एलास व्हाट अ फूल आई हैव बीन। इसको आप क्या करेंगे, शेड को जो है आपने क्या किया, एक्सक्लेम्ड विद शारो में कर लिया, क्योंकि अफसोस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां आएंगे आप, यहां सब्जेक्ट आई है, आई है तो सब्जेक्ट देखेंगे, मैन हुआ, मैन के लिए ही लगा, ही हैड बीन इधर से आया, फिर इधर आते हैं तो इसको व्हाट ए को हम ग्रेट में या वेरी में भी बदलते हैं, लेकिन यहां आप ग्रेट में करेंगे, ग्रेट और फूल यहां लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया, द मैन एक्सक्लेम्ड विद शारो दैट ही हैड बीन अ ग्रेटफुल। ओके, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, देखेंगे आप, यहां आप गुड बाय जब होता है तो बेड का यूज करते हैं, और गुड मॉर्निंग होता है तो आपको जो है विश का प्रयोग करते हैं। तो यहां आप देखेंगे, ही बेड, ही बेड गुड बाय टू। अब माई है तो आप सब्जेक्ट देखेंगे, ही का अपने के अंग्रेजी हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे इसी को और ऐसे भी कर सकते हैं, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। क्लियर। इसको आप यहां ला सकते हैं, यहां लाएंगे, टू का यूज आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमारे जो है ये क्वेश्चंस रहे, और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम जो है चला जा रहा है, इसलिए हम जो है अब काफी जो है क्वेश्चंस इसमें जो है आ चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको जो है अच्छी लगे तो मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ साथ जो है अपने अन्य मित्रों को भी जो है इस वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और आपसे जो है जो भी सजेशंस हमको मिलने चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो जरूर दें।
और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको जो है अन्यथा नहीं लेंगे, आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, चाहे आप हाई स्कूल के एप्लीकेंट हों, चाहे आप इंटरमीडिएट के हों। अगर यह वीडियो आपने देख लिया और पूरी तरह से समझ लिया तो मेरी गारंटी है कि एग्जाम में आने वाला कोई भी नैरेशन होगा आप इजीली जो है कर सकते हैं। तो अब हम इसके साथ साथ आगे की वीडियो के लिए जो है आपको ऑफर करते हैं। इसके बाद भी मैं जो है अगली वीडियो जो है बनाऊंगा जो 2-2 नंबर के आएंगे। इसमें भी जो है आप नरेशन के जो है 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन करना रहता है जो 2 नंबर का मात्र होता है। मैं जानता हूं कि अगर आप इसको जो देख लेंगे तो आपका क्लियर हो सकता है। तो इसके साथ अब हम जो है इसको एंड करता हूं। ओके बाय।